अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.1 के। हमने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लिया था। आज पार्ट नंबर 3 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। आज हम कौन से क्वेश्चन करेंगे? 2.1 के 5, 6 और 7, ठीक है। ये 3 सवाल करेंगे। अब फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। अब ये देखें, ये पार्ट नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ठीक है। ये आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है। अब 5वां सवाल ये देखिए, जो आपकी बुक पे भी लिखा है, आप बुक पास रख लें, ठीक है। उन्हें क्या, शो द क्वेन, ये क्वेन हमें जो दी गई है, ठीक है, हैज इक्वल द रूट इफ, इसके बराबर है। इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, मतलब आप लगा लें इसको सोल्व करना है, आंसर ये वाला आना चाहिए। मतलब उनने हमें क्वेश्चन ये दे दिया और उनने क्या, इसका आंसर ये है, सी का स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ये वाला इसका आंसर है। इस वाली चीज को, ये वाली चीज को सोल्व करके ये वाला नीचे वाला आंसर आएगा। अब ये ऊपर वाली चीज को, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इसको मैंने लिखा है, एक दफा सोल्यूशन के बाद रिपीट कर दिया। उसके बाद आगे देखो, अब ये वाली जो चीज है ना, एम एक्स प्लस सी, ठीक है, होल ब्रैकेट में, और ऊपर इसका स्क्वायर लिखा है। यहाँ फार्मूला लगेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ठीक है। इसकी जगह फार्मूला ये लग गया, ये नीचे ये फार्मूला लग गया, ठीक है। यहाँ अगर क्लियर है, उसके बाद ए का स्क्वायर वैसे ही आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये देखें, एम के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि होल का स्क्वायर था ना। एम के ऊपर भी स्क्वायर लगा लिया, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर लगा लिया। अब ये देखें, 2mcx 2mcx, इस सारे को इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। उसके बाद सी के ऊपर स्क्वायर है तो ये सी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इसके ये वाले स्टेप से आगे देखिए, अब क्या होगा कि ये देखिए, यहाँ भी जो चीज है एक वैल्यू और यहाँ भी एक वैल्यू, सॉरी, यहाँ भी एक वैल्यू और यहाँ भी एक वैल्यू। यहाँ भी एक्स स्क्वायर किया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर किया, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये वाले स्टेप में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। उसके बाद ये सेकंड वाले स्टेप, इस वाले स्टेप में सिर्फ इतना किया था, ए को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये देखो कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, 1 प्लस एम का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ 1 आ गया ना, एक्स स्क्वायर तो बाहर चले गया, ये वाला एक्स स्क्वायर बाहर चले गया तो यहाँ एम का स्क्वायर आ गया, ठीक है। बकाया वैल्यू वैसे के वैसे ही लिख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक ये स्टेप समझ आ गया, मुझे बताएं। कमेंट सेक्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी बताया करें, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर को मन आ रहा था, निकाल लिया। अब आगे देखो, कोई ऐसी वैल्यू है, मतलब ये वाली और ये वाली, इनमें कोई कॉमन है, या इस वाली ए वाली और सी वाली में कोई कॉमन है, नहीं ना है, तो फिर इनको वैसे का वैसे ही लिख लिया। ये देखिए, वैसे के वैसे ही लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये देखिए, एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया, एक यहाँ देखिए एक्स है ना, एक एक्स की वैल्यू आ गया, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब ये एक अलहदा वैल्यू है। एक हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक हमारे पास एक्स की वैल्यू, एक अलहदा वैल्यू आ गया, तो इसके अंदर हम फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये देखो, एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल 1 प्लस एम का स्क्वायर, ए इज इक्वल 1 प्लस एम का स्क्वायर। एक्स से कट गया तो बी इज इक्वल 2mc, b इज इक्वल 2mc, और c इज इक्वल c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। a b c की वैल्यूज ऐसे बना लेनी है, a b c की वैल्यूज बन गई। अब फॉर्मूला लिख लो डिस्क्रिमिनेंट वाला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है।
बी का स्केयर, बी की वैल्यू क्या है 2mc, तो b की जगह 2mc और उसके ऊपर स्केयर लगा लिया, -4 ये फॉर्मूले का। उसके बाद a की वैल्यू लिख लो 1 प्लस m का स्केयर, 1 प्लस m का स्केयर। उसके बाद c की वैल्यू लिख लो, c की वैल्यू क्या है c का स्केयर -4 माइनस a का स्केयर, c का स्केयर माइनस a का स्केयर। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए 2 का स्केयर क्या होगा 4, उसके बाद m के ऊपर वैसे ही स्केयर आ जाएगा और c के ऊपर भी वैसे ही स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू का स्केयर है ना, तो सारों के साथ स्केयर लगाया तो 2 का स्केयर 4 हो गया, m के ऊपर स्केयर आ गया, c के ऊपर स्केयर आ गया। यहाँ तक क्लियर है, -4 वैसे ही लिख लिया। अब ये देखो 1 मल्टीप्लाई c स्केयर, 1 मल्टीप्लाई c स्केयर तो c स्केयर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई a स्केयर तो यहाँ माइनस ए है ना, 1 मल्टीप्लाई माइनस ए स्केयर तो माइनस ए का स्केयर आ जाएगा। अब आगे दूसरी वैल्यू के साथ ऐसे करेंगे, ये दो तो आ गई ना 1 के साथ, अब इसको करेंगे m स्केयर मल्टीप्लाई c स्केयर, तो m का स्केयर और c का स्केयर इकट्ठा आ जाएगा। ठीक है, m स्केयर और माइनस a स्केयर तो माइनस m स्केयर और a का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, इनको इकट्ठा करके ऐसे लिख लेना। उसके बाद अब ये जो सा 4 है ना, अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करा दो, पहली वैल्यू के साथ भी 4 आ गया, अब यहाँ a के साथ भी यहाँ 4 आ गया, m का स्केयर c का स्केयर इसके साथ भी 4 लगा लिया और इसके साथ भी 4 लगा लिया, सबके साथ 4 लगा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि c ये बाहर क्या है माइनस है ना, तो सबके साथ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन चेंज करा देगा। तो यहाँ प्लस था, ये यहाँ आगे नीचे माइनस का कर दिया, यहाँ ये माइनस का, ये नीचे आगे इसको इनने प्लस का कर दिया। ये देखिए ये प्लस किया 4m स्केयर और c स्केयर, नीचे इसको -4m स्केयर और c स्केयर कर दिया, यहाँ ये माइनस किया तो नीचे इसको प्लस का कर दिया। मतलब अंदर जितनी भी वैल्यू थी, ये 4 वैल्यू थी, 4 की 4 वैल्यूज के हमने साइन चेंज कर दिए। उसके बाद आगे मजीद देखो, एक 4m स्केयर और c स्केयर, ये प्लस का है, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, और ये माइनस का, ये कट गया, बकाया जो वैल्यू बच गई वो लिख लो। ये बच गया माइनस c का स्केयर -4c का स्केयर प्लस 4a का स्केयर प्लस 4a का स्केयर प्लस 4m का स्केयर और a का स्केयर, ये लिख लिया। ठीक है, 3 वैल्यूज बच रही थी वो लिख ली, समझ आ गई। ये 2 कटनी थी तो काट दी। ठीक है, अब ये जो सी वैल्यूज है ना, इसको हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0, जैसे पिछले सवाल में करते रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 लगा देना है और ये वाली वैल्यू हमने ऐसे के ऐसे ही लिख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं हमारा आंसर जो है ना ज्यादातर पॉजिटिव में आए। आंसर किस में आए, पॉजिटिव में आए। ये देखो ये वैल्यू वैसे के वैसे लिख ली। अब ये जो था ना ये नेगेटिव में था, तो इसको दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ आके प्लस का 4c का स्केयर हो जाएगा। वैसे भी आपके पास जो ऊपर इक्वेशन दी गई है ना, उसको आप देखोगे ना तो उसके अंदर c ये लहरा से है, तो और जो सी दूसरी वैल्यू वो लहरा से है। c एक जगह, ये वाली वो इक्वेशन थी, ठीक है, c एक जगह, तो हमने 4c को इस वजह से भी लहरा कर दिया। ठीक है, अब ये लहरा हो गया। अब आगे देखो, अब क्या होगा आगे, इन दोनों वैल्यू में से कॉमन निकालो। 4 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 4 भी है और a का स्केयर भी दोनों में है, तो 4 और a का स्केयर कॉमन निकाल लिया। पीछे यहाँ 1 बच जाएगा, 1 लिख लिया, यहाँ m स्केयर बच जाएगा, m स्केयर लिख लिया। क्योंकि मेरी बात सुनो, ये देखो ना, यहाँ से 4a ये पूरा बाहर चले गया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ से 4 भी बाहर चले गया, a भी बाहर चले गया तो m बच गया। समझ आ गई? मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब ये देखो 4 जो है ना दोनों साइड पे है, इधर भी है इधर भी है, ये कट जाएगा तो आ जाएगा c इज इक्वल a का स्केयर और फिर ब्रैकेट 1 प्लस m का स्केयर। और यही हमने प्रूव करना था, ऊपर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये दिखा भी देता हूँ आपको, ये आंसर आ गया, ये देख लो, ये देखो यही था ना, c स्केयर इज इक्वल a का स्केयर 1 प्लस
एम का स्केयर। ये देखो नीचे आंसर में क्या आया, सी स्केयर इज इक्वल ए स्केयर ब्रैकेट 1 प्लस एम का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आप साथ साथ लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, अगर नहीं लिख रहे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ। फाइंड द कंडीशन, ठीक है, डेट द रूट्स ऑफ द रूट्स, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। इसकी मुझे लग रहा है मैंने स्टेटमेंट के अंदर कोई मिस्टेक कर दिया, मैं एक सेकंड यहां से बोल देता हूँ। डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें यहाँ तो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये देखिए डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आना था, ये नहीं आना था, मैंने ये ठीक है, डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आगे हमने क्वेश्चन दे दिया आर रियल, वो पूछ रहा है कि ये रियल है, हमने इसको ये बताना है। ये देखो फाइंड द कंडीशन डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये है इक्वेशन, ठीक है, आर रियल, ये इक्वेशन वो कह रहा है रियल है, मुझे ये बताओ कि ये इक्वेशन रियल है। अब आपको मैंने 4 स्टेटमेंट्स पढ़ाई थी ऊपर जो सा हमने पहले सवाल किए, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि रियल जो सा होता है ना, वो परफेक्ट स्केयर में आंसर आ रहा हो ना, तो वो हमारे पास रियल होता है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसका भी आंसर आने दें। ये क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये वाली वैल्यू यहाँ फार्मूला खुल रहा है, ए का स्केयर, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, बी का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर, 2ab, ठीक है, फार्मूला लगा लिया, -4ax वैसे ही लिख लिया। अब आगे क्या होगा इसका, आगे देखिए अगला स्टेप, यहाँ ये वाला सारा फॉर्मूला था। अब उसके बाद ये जो सा स्केयर है ना, ये m का स्केयर और x का स्केयर दोनों के ऊपर अलग अलग स्केयर लगा दो, ये 2, ठीक है, 2mx और c, इसको इकट्ठा करके लिख लो, और उसके बाद c का स्केयर लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आगे -4ax वैसे का वैसे ही आ गया, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखो अब ये वाली वैल्यू है ना, ये वैसे के वैसे ही मैंने लिख लिया, ये दूसरी वाली भी वैसे ही लिख लिया। अब मैंने ना बेसिकली किया क्या है कि इसमें भी x आ रहा था, इसमें भी x आ रहा था, इनको मैंने एक साथ कर दिया और c को मैं इधर ले आया, ठीक है। अब इनके साइन नहीं चेंज कर देने, देखो दूसरी साइड में नहीं मैं लेके गया, बस इधर उधर ही किया, ये यहाँ माइनस का था तो यहाँ माइनस का ही है, ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड में लेके जाओगे तो साइन चेंज होंगे, समझ आई ना। अब ये देखो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x, तो इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमें एक x की वैल्यू चाहिए, एक x की वैल्यू चाहिए, एक वैसे वैल्यू चाहिए, तो हम उस लिहाज से देख लेंगे। और यहाँ हमारे पास x है, अब हमने क्या किया कि x स्क्वायर है, सॉरी, अब हमने क्या किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, x स्क्वायर को x स्क्वायर से काट दिया, a इज इक्वल m का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला x से कट जाएगा, b इज इक्वल 2mc -4a, ये लिख लिया, और c इज इक्वल c का स्क्वायर, ये देखो c का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने वाली साइड पे जाएंगे, मजीद इसको सोल्व करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लो, ठीक है, abc की वैल्यू मैंने आपको निकाल दी है, ठीक है। अब आगे ये abc की वैल्यूज आ गई, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लो, b क्या है, b हमारे पास 2mc है, 2mc -4a, 2mc -4a b के ऊपर लगा दिया स्केयर, ठीक है, ये आ गया स्केयर। उसके बाद -4 ये फार्मूले का, और उसके बाद a की वैल्यू क्या है, m स्केयर आ गया। उसके बाद c की वैल्यू क्या है, c स्केयर, तो c स्केयर लगा लिया, समझ आ गई। अब ये देखो यहाँ फार्मूला खुल रहा है, फर्स्ट का स्केयर, ये देखो फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर 2ab, और यहाँ ये दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ माइनस लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला अच्छी तरह मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद -4 m का स्केयर और c का स्केयर वैसे का वैसे ही हमने लिख लिया। उसके बाद मजीद इसको सोल्व किया जाएगा। अब ये देखो 2 का स्केयर आपको पता है, यहाँ स्केयर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और उसके बाद m के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, c के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। अब 2 × 2 4 और 4 × 4, ठीक है, 16 आ जाएगा, और mc और ये वाला a, ठीक है, ये वाला mca, ये सारा इकट्ठा लिख लेंगे mca, ठीक है। उसके बाद प्लस वैसे का वैसे ही, और उसके बाद 4 का स्केयर आपको पता है 16 होता है, और a के ऊपर भी स्केयर लगा लेंगे, ये वाली वैल्यू
16 a का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे अगली लिख लेंगे। अब उसके बाद मजीद इसको आगे देखें, ये वाली वैल्यू, ये देखें एक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, काट दी, ठीक है। पीछे ये दो वैल्यूज बच गई, तो इसको वैसे का वैसे ही लिख लिया, ठीक है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको मजीद अच्छा समझाऊं। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है, पहले आपके लिए मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही डिटेल में जाके। तो इसके फिर उसके बाद आपके लिए एडिटिंग भी करता हूँ वीडियो की थोड़ी बहुत, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो, ठीक है। मेरी कोशिश होती है मैं आपको जल्द से जल्द सिलेबस कवर कराऊँ। अब ये देखो, अब ये जो सी वैल्यूज जो बच गई थी ना, ये वाली वैल्यूज तो कट गई, ये वाली कट गई, ठीक है, ये वाली बच गई, इनको हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब इनमें दोनों में से निकाल देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, 16 भी कॉमन आ रहा है और ए भी दोनों के अंदर है, 16 ए निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, 16 तो बाहर चले गया, ए भी बाहर चले गया, तो यहाँ दो वैल्यू बच गया सिर्फ एम और सी, एम और सी, एम और सी नीचे लिख लो, ठीक है। 16 भी बाहर चले गया, एक ए बाहर चले गया, क्योंकि ये स्केयर है तो एक ए यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब जब मजीद सोल्व नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0 कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट की जगह ये देखो यहाँ मैंने 0 लगा लिया और इज इक्वल बकाया दूसरी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब ये देखो 16 ए यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहां जाके 16 ए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये डिवाइड होगा तो 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड होती है तो आपको पता है कि क्या होता है कि वो पूरी चीज को 0 ही कर देती है। ये 0 डिवाइड बाय 16 है तो ये 0 ही हो जाएगा, तो माइनस एम सी प्लस ए वैसे का वैसे लिख लिया। अब ये जो सा ए है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये माइनस का ए हो जाएगा, या एम सी को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो के बराबर सेम ही आंसर सही आएगा आपका, ठीक है। ए को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ प्लस का था यहाँ आगे माइनस का हो गया, दोनों जगह पे माइनस है तो माइनस माइनस से कट जाएगा, जब दोनों जगह पे माइनस होता है तो कट जाता है। ए इज इक्वल एम सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे हम। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप देख लें। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है, आर इक्वल देन ए इज इक्वल 0, ठीक है। और मतलब ये हमने इसको सोल्व करना है, इस वाली चीज को आंसर ये लाना है, जैसे ऊपर वो सी वाले का नहीं लाया थे वैसे इसको ये वाले इसको सोल्व करना है और इसको इसके इज इक्वल लाना है, ठीक है, इसको इसके इज इक्वल लाना है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट हमने लिख ली, ठीक है। इसको किसके बराबर लाना है, इसके बराबर लाना है, हमने क्वेश्चन में ही हमें आंसर बता दिया। अब ये मैंने सोल्यूशन के बाद इसको लिख लिया एक दफा, ठीक है। ये देखो इसमें एक्स की लैदा लिखी है, एक्स स्क्वायर की लैदा लिखी है, कांस्टेंट वैल्यू ने पहले ही लैदा बना के लिखी है, तो इसमें हमें करने का कुछ भी नहीं जरूरत। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दो तो ए इज इक्वल क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस ए बी, ए इज इक्वल सी का स्क्वायर माइनस ए बी, और एक्स एक्स से कट गया तो बी इज इक्वल -2, ठीक है, -2 ए का स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है, ये आ गया। और सी इज इक्वल बी का स्क्वायर माइनस ए सी, ये आ गया। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ए इज इक्वल ये आ गया, बी इज इक्वल ये आ गया, सी इज इक्वल ये आ गया। अब फार्मूले के अंदर इसको पुट कर दो, ठीक है। फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का लगा लो, बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस बी सी, ये लगा लो बी की जगह, और इस बी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -4 ये फार्मूले का, ये देखो -4 ये वाले फार्मूले का। उसके बाद ए की वैल्यू और उसके बाद सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए बी, सी माइनस ए बी, और उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, बी का स्क्वायर माइनस ए सी, बी का स्क्वायर माइनस ए सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो इन दोनों के स्क्वायर अलहदा कर लिए, यहाँ 2 का स्क्वायर अलहदा कर लिया, इस वैल्यू का स्क्वायर अलहदा कर लिया, 2 का स्क्वायर अलहदा कर दो, ये देखो कर दिया।
इसका स्क्वायर अलहदा कर दो। अब -4 वैसे ही लिख लिया। अब इनको मैंने फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर और ए सी आ गया। अब ऐसे ही दूसरी वैल्यू को करो, ए बी और बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्योंकि एक बी इसके साथ है और 2 बी ये है, तो ये ए और बी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस वाली वैल्यू के साथ माइनस था, तो इस वजह से इधर माइनस भी आ गया, ठीक है। अब मजीद अब ये ए बी ए सी के साथ हुआ, तो माइनस माइनस ये वाला यहाँ भी एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है, माइनस में प्लस, ठीक है। ए और ए का स्क्वायर और यहाँ से बी और यहाँ से सी, बी सी, समझ आ गई, ठीक है। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे, मजीद सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, इससे अगला स्टेप क्या होगा, 2 का स्क्वायर, जब किसी चीज का स्क्वायर लेता है तो वो माइनस को खत्म कर देता है, तो 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। जब भी किसी चीज का स्क्वायर लेता है तो वो माइनस को खत्म कर देता है। अब ये ए, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू क्या है ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर, उसके बाद -2, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर, सेकंड वैल्यू बी सी, और उसके बाद प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये बी सी का स्क्वायर, समझ आ गई इधर तक। आगे ये वाली वैल्यू सेम टू सेम मैंने वैसे ही लिख लिया इस बार, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में जाओ, अब ये देखो 2 × 2 4, ठीक है, ए का जो सी पावर होगी वो 4 हो गई, -2, ठीक है, ए का स्क्वायर और बी सी, इसको इकट्ठा करके लिख लिया। उसके बाद बी का स्क्वायर, ये वाला जो सा स्टेप है ना, ये बी के ऊपर स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, सी के ऊपर स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ से ये वाला स्टेप अगेन वैसे का वैसे ही सारा लिखा गया। अब आगे देखो 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 ए की पावर 4 होगी, ठीक है, फिर 4 को 2 के साथ किया तो ये 2 × 4 8 हो गया, और बकाया वैल्यू वैसे आ गई। 4 को इसके साथ किया तो यहाँ 1 है, तो ये 4 और आगे बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर आ गया। अब ये देखो 4 को मल्टीप्लाई किया इन सबके साथ अंदर, इनके साथ अंदर किया तो ये देखो फर्स्ट वैल्यू के साथ भी आ गया, सेकंड वैल्यू के साथ भी आ गया, थर्ड के साथ भी 4 आ गया, और फोर्थ के साथ भी 4 आ गया। अब ये जो सा माइनस है ना, नेक्स्ट स्टेप में इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ आगे ये माइनस का हो गया, ये यहाँ माइनस किया तो ये यहाँ आगे प्लस की हो गया, ये यहाँ -4ab का क्यूब है तो ये नीचे आगे प्लस का हो गया, ये यहाँ प्लस का, ये देखो तो ये नीचे आगे नेगेटिव का हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखो, इस वाले स्टेप के बाद आगे देखो, ये वाली वैल्यू तो वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ए का स्क्वायर बी सी, यहाँ देखो और कहाँ है ए का स्क्वायर, ये देखो ए का स्क्वायर बी सी, एक वैल्यू ये है, ठीक है। -8 और -4 -12 हो गया, और बकाया इसको वैसे का वैसे लिख लिया, ए का स्क्वायर और बी सी, ठीक है। मतलब ये वाली सॉल्व होंगी या दोनों, ये जिसको मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद मजीद देखते हैं आगे, ए बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ये देखो अब ये बी का स्क्वायर भी है और सी का स्क्वायर भी है, चाहे आगे पीछे कोई मसला नहीं, बी का स्क्वायर भी है सी का स्क्वायर भी है, यहाँ भी बी का स्क्वायर भी है सी का स्क्वायर भी है, यहाँ भी बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर भी है, ये दोनों एक प्लस के एक नेगेटिव की कट गई, ठीक है। और बकाया अब जो ये जो सी एक तो ये हमने सोल्व की ना, ये देखे ये सोल्व कर दी, बकाया हमारे पास कितनी वैल्यूज बच गई, एक ये, दूसरी ये, ठीक है, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है, ये 3 वैल्यूज बच गई हैं। इन तीनों को ये देखो, पहली ये, दूसरी ये लिख ली, तीसरी ये लिख ली, इतनी डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको अब देखेंगे मजीद, ये सोल्व हो रही है, इन सब में से देखो 4 और a कॉमन आ रहा है, सब में 4 भी है और a भी है, ठीक है। 4a कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ आप 4a कॉमन लोगे तो यहाँ से एक a बाइट चले गया, तो यहाँ 3a बच गया, और 4 तो आपको समझ आ गई होगी बाइट चले गया, माइनस अब ये देखो
3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है ना, 4 बाहर चले गया, 3 अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ 2 ए थे, यहाँ से एक ए बाहर चले गया तो एक ए यहाँ बच गया और बी सी वैसे ही। और यहाँ से अगले स्टेप में देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से ए, यहाँ से ए और सी दोनों ए और 4 दोनों बाहर चले गए, तो ये वाला सी स्क्वायर और ये एक सी, ये मिलके बन जाएगा सी का क्यूब। ठीक है, और यहाँ से 4 और ए बाहर चले गए, यहाँ बी का क्यूब। ठीक है, अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो रहा था। इसके बाद इसको हमने क्या किया, इसको रख लिया हमने बराबर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0 रख लिया। अब इसको आगे क्या करेंगे हम कि ये देखें, ये वाली वैल्यू सारी इज इक्वल आ गई यहाँ 0 के। अब ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया, जब इसको इसके साथ डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। इसको मैंने सीधा करके लिख लिया, ये वाली सारी वैल्यू मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखें, आगे इसके बाद क्या होगा कि ये देखें, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये वाली चीज, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये प्लस की है ना, ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब, ये प्लस के इनको इधर रहने दिया और ये वाली एक वैल्यू माइनस किया, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। ऊपर हमें उसने प्रूफ करने को भी यही कहा था, क्वेश्चन में उन्होंने आंसर दिया था, उन्होंने कहा था ये प्रूफ करो। तो ये देखो, ये उन्होंने दिया है ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी का, सॉरी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल 3ab। वो हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, मिस्टेक सबसे होती है। अब ये देखे, यही आंसर आया ना, तो ये आपका मतलब आंसर हो गया। अब आपने क्या कहते हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि दूसरों के साथ भी शेयर करो, उनको भी बेनिफिट हो, क्योंकि मैं बहुत मिनिमम टाइम में आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुमान में रखे और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की, कामयाबी हर चीज़ से नवाजे।